वी वर रीडिंग एक्सक्रीशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन और हम पूरा पढ़ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में एंड वी हैव रेड अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ रीएब्जॉर्प्शन. तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? अ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे आपका कितना फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर्स पर डे विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज. और आपका यूरिन कितना रिलीज होता है? देखो आपको जो फिल्ट्रेट है वो बन रहा है 180 लीटर्स, ह्यूज अमाउंट. बट जो आपका फिल्ट्रेट है वो मतलब आपका जो यूरिन है दैट यू रिलीज पर डे इज़ 1.5 लीटर्स. तो इससे क्या हम एस्टिमेट लगा पा रहे हैं कि जो आपका 99% ऑफ फिल्ट्रेट है वो आपका रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स बोले तो पीसीटी, डीसीटी, हेनलेस लूप, ये सब आपका क्या कर रहे हैं? रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं. और आपका 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो बन रहा है वो अब्जॉर्ब हो जा रहा है और आपका 1.5 लीटर्स जो है वही सिर्फ आपका एक्सक्रीट हो रहा है. This process is called reabsorption. The tubular epithelium cells in a different segments of the nephron perform this by the active or the passive mechanism. देखो जो आपके ट्यूब्यूल्स थे पीसीटी, डीसीटी, हेनलेस लूप, उनमें आपका प्रेजेंट होता है क्या? उसमें आपका प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स. जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं ईदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव मैकेनिज्म मतलब या तो वो एनर्जी खर्च करके आपका रीएब्जॉर्प्शन करेंगे या आपका रीएब्जॉर्प्शन पैसिवली हो जाएगा, मतलब विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी आपका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज द पैसिव रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं कि जो आपका देखो जो असेंशियल हमारी बॉडी के लिए जो असेंशियल चीज़ें होंगी लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, ये सब क्या होंगे? ये आपके पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे. लेकिन जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय द पैसिव, ये हमें एक्टिवली करने पड़ेंगे. सॉरी, जो आपके लिए असेंशियल है लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, ये फिल्ट्रेट जो है वो आपको एक्टिवली रीएब्जॉर्ब करने पड़ेंगे. लेकिन जो आपका वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये आपका पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन. मतलब बोल रहे हैं कि जो आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में, इनिशियल सेगमेंट मतलब पीसीटी वगैरह में कैसे हो जाता है? आपका पैसिवली हो जाता है. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस. जो आपके ट्यूबुलर सेल्स हैं लाइक पीसीटी के सेल्स और आपके डीसीटी के सेल और हेनलेस लूप के सेल, वो सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट. जो आपका फिल्ट्रेट है उसके अंदर क्या सीक्रेट करते हैं? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया. ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन. इट मेंटेन द आयनिक एंड द एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. जो आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन है, जो आपके ट्यूब्यूल सीक्रेट कर रहे हैं, वो भी आपका एक असेंशियल स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, क्योंकि ये आपका क्या मेंटेन कर रहा है? आयनिक एसिडिक बैलेंस. एक तो आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, मतलब ट्यूब्यूल के अंदर और ट्यूब्यूल के बाहर जो है वो आयनिक बैलेंस रहे, आयंस जो है वो इक्वल अमाउंट में रहे और आपका एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन रहे. तभी आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल. तो सबसे पहले आपको बताया गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो आपका सबसे पहले प्रेजेंट है. प्रॉक्सिमल का मतलब ही होता है पहले, एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है उस वो लाइंड होता है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. देखो क्यूब लाइक सेल्स होंगे जिनका ऐसे ब्रश बॉर्डर होगा. ठीक है. ऐसे लाइन होता है. ये आप एनिमल टिश्यूज़ में यू विल रीड दैट इन डिटेल, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं जिनके ऊपर ऐसे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है. तो जो ब्रश बॉर्डर होता है ना वो कहीं ना कहीं आपका सरफेस इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. सरफेस कैसे इंक्रीज कर रहा है? सपोज एक क्यूब लाइक सेल्स हैं जिनका ऐसे फ्लैट बॉर्डर है. ठीक है. उसके बाद देखो ये ब्रश बॉर्डर है, तो इतना सरफेस देखो ये इंक्रीज हो रहा है ना. तो आपका कहीं भी यदि आपका ब्रश बॉर्डर है दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया. ठीक है. हेयर बाय ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड इवन 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर ये इस सेगमेंट में आपका रीएब्जॉर्ब हो जाता है. पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी. आपका मेंटेन कर रहा है पीएच को, आयनिक बैलेंस को, बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया.
ठीक है। आपके आयनिक बैलेंस कैसे, अमोनिया से हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है और आपका एसिड एंड बेस को मेंटेन कर रहा है, मतलब आपके पीएच को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। कहाँ रिलीज करेगा, फिल्ट्रेट में। और एब्जॉर्ब क्या कर लेगा, फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब कर लेगा। ये आपके पीसीटी का काम होता है।